नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नागपुर में मराठी भाषा पर विवाद। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। यह विवाद मुंबई से होता हुआ अब नागपुर तक पहुंच गया है। यहाँ बैंक खाते से जुड़े बीमा क्लेम के लिए हिंदी में अनुवाद किए गए FIR की मांग के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के कार्यकर्ताओं ने यूनियन बैंक में जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल यह पूरा मामला FIR से जुड़ा है। एक सड़क हादसे में योगेश बोपचे नाम के युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद परिवार बीमा क्लेम के लिए बैंक पहुंचा। परिवार का आरोप है कि बैंक ने FIR का हिंदी अनुवाद मांगा। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद पीड़ित परिवार मनसे पार्टी के नेताओं के पास पहुंचा और मामला तूल पकड़ता चला गया। मनसे के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ बैंक पहुंचे और जमकर हंगामा किया। जयंत पाटिल का इस्तीफा शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका है। जयंत पाटिल से जुड़ी दो अफवाहों में से एक सही साबित हो चुकी है। शशिकांत शिंदे को शरद पवार वाली एनसीपी का महाराष्ट्र अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद ये तो पक्का हो गया है कि जयंत पाटिल का इस्तीफा मंजूर हो गया है, क्योंकि जयंत पाटिल ही नहीं, एनसीपी एसपी के प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड और सांसद सुप्रिया सुले भी खारिज कर रही थी। शरद पवार के बेहद करीबी माने जाने वाले जयंत पाटिल महाराष्ट्र में पार्टी की कमान लंबे समय से संभालते आ रहे थे और जब पार्टी तब भी वो अजित पवार के साथ जाने के बजाय शरद पवार के साथ ही बने रहे। वैसे बीजेपी में जाने की अटकलों को भी जयंत पाटिल ने वैसे ही खारिज किया है जैसे इस्तीफे का किया था। जयंत पाटिल का कहना है न तो सत्ताधारी दल के किसी नेता से मुलाकात की है और न ही महायुति के किसी घटक दल के नेता ने उनसे संपर्क किया है, लिहाजा तस्वीर साफ होने का इंतजार है। खुलदाबाद का नाम रत्नपुर करने की मांग। महाराष्ट्र में खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नपुर करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। भाजपा विधायक संजय केनेकर ने सोमवार को इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रत्नपुर में छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित भव्य स्मारक बनाने का अनुरोध करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब के नाम से जुड़े प्रतीकों को देखकर खून खौलता है और इस ऐतिहासिक अन्याय को अब बदला जाए। विधायक संजय केनेकर ने कहा, हमने ठाना है कि खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर है। मैं आज मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रत्नापुर में छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित एक स्मारक बनाने का अनुरोध करूंगा। उद्धव राज ठाकरे के बीच गठबंधन पर सस्पेंस बरकरार महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, खासकर तब जब 2 दशकों के बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। इस मुलाकात के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के बीच गठबंधन होने जा रहा है। मंगलवार 15 जुलाई को MNS प्रमुख राज ठाकरे ने इगतपुरी में पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि वह इस पर उचित समय पर फैसला लेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब नासिक जिले के इगतपुरी में MNS का 3 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर बन रही फिल्म का मामला पहुंचा। हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट देने में हो रही देरी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि CBFC फिल्म के सर्टिफिकेशन के आवेदन को लेकर मनमाना और विलंबपूर्ण रवैया अपना रहा है। फिल्म के निर्माता चाहते हैं कि इसे 1 अगस्त 2025 को रिलीज किया जाए, लेकिन सर्टिफिकेट न मिलने से रिलीज पर संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी पाठशाला पर सियासी घमासान। महाराष्ट्र में कांग्रेस द्वारा मराठी भाषा को लेकर चलाए जा रहे अभियान ने नया राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस की ओर से मीरा रोड पर हम मराठी हम भारतीय नाम से मराठी भाषा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मराठी भाषा को संस्कृति और अस्मिता का प्रतीक बताया और इसके संरक्षण का आह्वान किया। सपकाल ने कहा, मराठी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है। कांग्रेस किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जबरन तीसरी भाषा थोपने के खिलाफ है। सपकाल का कहना था कि मराठी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मारपीट नहीं करेंगे, बल्कि मराठी सिखाएंगे और उसका मान बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले पर रामदास अठावले का बड़ा बयान। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले बुधवार 16 जुलाई को जयपुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने मराठी हिंदी भाषा विवाद को लेकर मारपीट की घटनाओं पर ठाकरे परिवार को घेरा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे गुट की ओर से हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे अत्याचार और मारपीट की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। केंद्रीय मंत्री अठावले ने भाषा को लेकर मारपीट की घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारी पार्टी हिंदी भाषी समुदाय के साथ खड़ी है और उनके हक की लड़ाई हमेशा लड़ेगी।
वारिस पठान के बिगड़े बोल महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे पर निशाना साधने के दौरान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ये बीजेपी के लोग हैं जो धर्म और भाषा के नाम पर नफरत और अराजकता फैला रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। ये वही इंसान है जिसने मुसलमानों के खिलाफ इतने बड़े बड़े अल्फाज बोले कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा, तब भी हमने चैलेंज किया था कि आजा बेटा मस्जिद के अंदर, आएंगे आप 2 टांग पर मगर जाएंगे स्ट्रेचर पर। इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, उसके लिए तो उनको रिवॉर्ड मिल चुका है, उसी के लिए उन्हें मिनिस्टर बना दिया गया है। अब आकर ये बोलना कि मदरस के अंदर ये पढ़ाओ, भाई आप कौन होते हो बोलने वाले? संविधान ने सबको इजाजत दी है अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने की। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम का बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र के कोकण विभाग में ऊर्जा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए विधान भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोकण क्षेत्र के परियोजनाओं को गति दी जाए, साथ ही नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और समय पर बिजली सेवा उपलब्ध कराई जाए। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों और समुद्र किनारे चल रही ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना चाहिए और इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ऐसी अपेक्षा राज्य मंत्री कदम ने व्यक्त की। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।